आप सब भी जाते होंगे। तो जहां भी आप जाते हैं, अगर उस जगह पे जाके आपको जितना भर आता है, अपने गुरु की बात दूसरों को कही है और चले गए वहां से, जितना भर आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर किसी जगह पे जाते हैं, आप भी जाते होंगे, तो वहां पहुंचते पहुंचते कोई इक्का दुक्का गुरु भाई या गुरु बहन ने कह दिया होगा आपसे, यहाँ शिव चर्चा की स्थिति बड़ी खराब है, अमुक आदमी ने ऐसा किया, अमुक आदमी ने ऐसा किया। अगर आपका मन अब उसी को याद करने लगा है, तो जानते हैं क्या होता है? एक घर में उस परिवार के सारे लोग जुटे थे, पूरा सारे संबंधी रिश्तेदार सब आए हुए थे। रसोई में भोजन बन रहा था, सुगंध आई, लोगों ने कहा क्या बन रहा है आज? तो रसोईया जो खाना बना रहा था वो आया, उसने कहा कि मैंने आज बनाया है पुलाव, इसी की सुगंध है। हम कहते हैं मनसा की बात कहते हैं, किस मनसा से शिव गुरु की बात आप कर रहे हैं? नियत क्या है, चाहत क्या है, चाहते क्या है? क्योंकि जो आपकी चाहत है उसी का परिणाम हमको आपको मिलता है। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम कुछ भी करके आ जाएं और लोग नहीं देख रहे हैं। एक बार का वाकया है, साहब सर ने कहा कि पूरी दुनिया में कोई नहीं देखता, मान लो एक क्षण को ये भी सोच लो कि महादेव भी तुमको नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारी आंख तुमको देखती है कि नहीं? और अगर तुम्हारी आंख तुमको देख रही है तो तुमको पता है कि तुमने अपने गुरु के लिए सही किया या गलत किया। हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि घूम फिर के परिणाम हम ही को मिलना है। जो भी हम करें, हम अपने महादेव के लिए कुछ करेंगे तो परिणाम हमको भी यही मिलेगा। अभी देखिए चारों तरफ बगीचा है, यहाँ आम का बगीचा लगा है, लीची का भी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में लीची का खूब बगीचा है। एक बच्चा बगीचे में आया है और उसने देखा लीची गुच्छा में पूरा सामने दिख रहा है, लाल लाल लीची देखा उसकी आंख ने, इच्छा उसके मन में जगी, देखा था आंख ने, इच्छा मन में जगी और तोड़ा हाथ ने, हाथ बढ़ा के वो तोड़ लेता है उसको। तो तोड़ा तो हाथ ना, आंख तो तोड़ा नहीं था। खाया कौन? लीची को छील छील के खा रहा है, खाया कौन था? मुंह में खाया ना, और गया कहाँ? पेट में। लेकिन हुआ ये कि तब तक बगीचे का मालिक आ गया और देखा कि मेरा लीची चोरी कर लिया, तो उठाया डंडा और मारने लगा उसको, तरातर मारे जा रहा है। रोया कौन? हाथ रोया था, पीठ रोई, मुंह रोया, रोया कौन था? आंख। घूम के भुगतना किसको पड़ा? उसी को। तो हम अपने जगह पे अगर महादेव का काम करेंगे और अच्छी मनसा से करेंगे तो घूम घूम के रिजल्ट, परिणाम जो मिलेगा हमको, वो मिलेगा आप ही को ना। लेकिन अगर आपने इसमें कुछ भी ऐसा किया है जो इन 3 सूत्रों के बाहर है, तो फिर इसका भी परिणाम तो मिलेगा आप ही को। शुरुआत जिससे होती है लौटता भी वहीं पे है। इसलिए महादेव के इस काम को हम सुंदर ढंग से बढ़ा सकें, तीनों सूत्रों को सही तरीके से उसका निर्वहन कर सकें, जैसा साहब श्री ने चाहा है, जिसने कहा है करने के लिए, करना भी उस काम को उन्हीं के अनुसार होगा। काम उन्होंने कहा, रास्ता उन्होंने बताया, महादेव गुरु हैं ये बात उन्होंने बताई। 3 सूत्रों को देने वाला ये उद्देश्य होना चाहिए हमारा कि शिव शिष्यता का दिया हर घर में जले। हम अपने साहब को कुछ देना चाहते हैं, हम अपने गुरु को कुछ देना चाहते हैं। और याद रखिएगा, साहब ने कहा है कि आपके गुरु शिव को आपसे और कुछ ना चाहिए, चाहिए तो शिव का शिष्य चाहिए। इसलिए इस काम को करने में मदद करिए, आगे बढ़िए, और जितना नए लोग आगे बढ़ेंगे उतनी खुशी हम लोगों की और दुगुनी होती
होती है, धीरे धीरे हम लोग की जरूरत कम हो जाएगी, आप लोग बढ़ जाइए। छोटे छोटे बच्चे आज जब शिव की बात करते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है, लगता है क्या संस्कार उतरा है, क्या शिव शिक्षा उतरी है कि आज हर घर में ये बच्चा भी महादेव की बात बोलता है। आप वही बोलेंगे जो आपका मन दोहराता है, आप वही गाते हैं जो आपके होठ गुनगुनाते हैं। आप मन जिसको गुनगुनाता रहे, मन जिसको दोहराता रहे, मन में वही अस्थाई होता है और वही हमको आपको याद भी होता है। तो मेरा मन, आपका मन, सबका मन उस महादेव की दया को आत्मसात करता रहे, ग्रहण करता रहे, शिव का जो नाम का बिया है वो छींटता रहे। किसी के लिए भगवान है शिव तो उसने अपने घर के पूजा घर में सजाया है और दिन रात वहीं पे उनका गुणगान करता है। किसी के लिए जीवन है शिव तो वो जीवन में जहां भी जाता है उस गुरु के नाम से लोगों को जोड़ता है। शिव की पूजा का हाईटेक रूप यही है, शिव की पूजा है ये, लेकिन इसमें कोई कर्म कांड नहीं है, कोई पूजा नहीं, कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं, कोई अगरबत्ती और आरती नहीं, लेकिन मन ही आरती बन के रोज उनको पल प्रतिपल उनकी अर्चना, उनकी आरती उतारता रहता है। हे महादेव, आपकी दया हो कि हर व्यक्ति शिव को अपना गुरु बनाए। ये विषय आओ चले शिव की ओर जो है, ये विषय जिस दिन साहब ने इस आवाज को कहा था 28 अगस्त 2022 की उस संगोष्ठी में, साहब ने कहा आपको क्या लगता है ये मेरी आवाज है? नहीं, ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये कण कण की आवाज है, ये जन जन की आवाज है। कहाँ फंसे? चलिए सब कोई शिव की ओर। इसलिए मैंने कहा कि ये जन जन की आवाज है, आओ चले शिव की ओर, शिव की तरफ चलने की कोशिश तो करिए। 2 कदम तो बढ़ाइए, 2 कदम आप बढ़ाएंगे, 100 कदम तो वो महादेव खुद ही खींच लेते हैं। चलने की कोशिश तो करिए, चाहत तो मजबूत करिए।